everyone, it's me Arsh. Finally, I am back with another study vlog and इस vlog को तुम लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें मैंने तुम्हें बताया कि मैं कौन कौन सी साइड बुक्स या क्वेश्चन बैंक यूज़ करने वाली हूँ क्लास 10th में एंड कौन कौन सी मैंने परचेज कर ली हैं. सो मेक श्योर टू वॉच टिल द वेरी एंड. तो स्कूल से आने के बाद में शाम को मैं यहाँ पे अपना वर्क कंप्लीट करने बैठी थी विच इज़ ऑफ हिस्ट्री क्योंकि मेरी हिस्ट्री के कुछ नोट्स रह गए थे तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी. एंड अब मुझे हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 था अब वो समझ में आने लग गया. मतलब पहले स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी क्योंकि पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, इसी वजह से. अब मेरे को जैसे इटली यूनिफिकेशन हो गया, जर्मन यूनिफिकेशन हो गया, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एलिगरी ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, ये सब टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुके हैं. एंड अब मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं हो रही है क्योंकि क्लास में हमारे सर ने काफ़ी अच्छे से समझा दिया था. और अब मैं एक बार बैच से भी पढ़ लूंगी तो ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रट जाएगा. तुम लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा. अब मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है. मतलब पहले तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहा था बट अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि अब समझ में जो आ रहा है इस वजह से. एंड मैनी ऑफ यू वर कंफ्यूज्ड कि मैंने कौन सा बैच लिया है, नेक्स्ट टॉपर्स का या पीडब्ल्यू का. वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि मैं नेक्स्ट टॉपर का बैच लेने वाली हूँ बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैंने नेक्स्ट टॉपर का ही बैच लिया है. तुम में से काफी लोग मुझे कह रहे थे कि पीडब्ल्यू का बैच लो. तो देखो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब नेक्स्ट टॉपर या पीडब्ल्यू में मैं इतना वो नहीं करती. मैं दोनों टीचर से पढ़ लेती हूँ कभी कभी. मतलब ज्यादा तो मैं नेक्स्ट टॉपर से पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने 9th में उनसे ही पढ़ा था एंड मैं उनसे बहुत ज्यादा फेमिलियर भी हूँ और मुझे उनका समझ में भी बहुत अच्छे से आता है. इसी वजह से मैंने नेक्स्ट टॉपर का बैच लिया है. अगर मैं 9th में पीडब्ल्यू से पढ़ती तो मैं श्योरली पीडब्ल्यू का ही बैच लेती बट अब मैं नहीं चाहती ना कि 9th में किसी और टीचर से पढ़ा, अब 10th में किसी और टीचर से पढ़ूं तो फिर सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा. फिर क्या ही फायदा बैच लेने का. तो हिस्ट्री का वर्क कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे मैं मैथ्स का वर्क कंप्लीट करने में बैठी थी एंड मैं किसी भी वीडियो लेक्चर से देख के नहीं कर रही हूँ. ये क्वेश्चंस मैं खुद ही कर रही हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए और स्कूल में तो सर समझा देते हैं अच्छे से तो मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती. जो होती है वो मैं स्कूल में पूछ लेती हूँ. एंड प्लीज इग्नोर माई वॉइस क्योंकि मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि रात को एकदम शांति होती है और मेरी आवाज पता नहीं क्यों भारी हो रखी है. मेरे को थोड़ा सा कोल्ड भी है और ऊपर से मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, फिर शेक भी पी लिया. तो अब तुम लोग समझ ही सकते हो कि मेरे गले की बिल्कुल बैंड बजी हुई है लिटरली. मतलब इतना ड्राई हो रखा, इतनी भारी आवाज हो रखी, पता नहीं मैं क्या ही करूं. मैंने गर्म पानी पी के देख लिया बट अभी भी वो सही नहीं हुआ है. मेरा गला पता नहीं क्या हो रहा है. अब क्या ही कर सकते हैं, मेरे को भी तो हर एक चीज एक ही दिन में सब कुछ खा लेना होता है. तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी साइड बुक ली है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली है ये मैथ्स की साइड बुक जो कि मेरी नहीं है, मैंने उधार पे ली है. मतलब मैंने लाइब्रेरी से इशू करवाई है. हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में है ये आर एस अग्रवाल की बुक. मेरे को ये वाली काफ़ी सही लगी क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर एक चैप्टर है और इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना. मतलब एमसीक्यूज भी हैं, बाकी के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं. तो मेरे को ये काफ़ी अच्छी बुक लगती है. मैंने 9th में भी अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से ही यूज़ करी थी एंड 10th में भी मैं यही यूज़ करने वाली हूँ. उसके बाद में ये है ऑल इन वन जो कि मैंने तुम्हें पता नहीं कितनी बार ही दिखा दी होगी. एंड ये बुक तो जैसे तुम्हें पता ही है मेरी सब्जेक्ट टीचर ने लगवाई है एंड पूरे साल मैं बस इसी बुक को करने वाली हूँ क्योंकि इतनी मोटी बुक है ना. लिटरली इसमें 560 पेजेस हैं. तो पहले ये कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है. दूसरी बुक के बारे में तो बाद में ही सोचेंगे. एंड मतलब ये काफ़ी अच्छी बुक है और तुम में से किसी ने इसका प्राइस पूछा था तो इसका प्राइस है 595. ऑफलाइन स्टोर पे तो मुझे इतने की ही मिली ये. अब तुम देख लेना ऑनलाइन पता नहीं कितने की मिलेगी. फिर मैंने ऑर्डर करी थी ये पीडब्ल्यू की क्वेश्चन एंड कंसेप्ट बैंक इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी पहले तो महंगी है और विश्वास दिवस चल रहा था जिस वजह से मुझे ये सिर्फ 249 की मिली और डिलीवरी चार्जेस लगा के 299 ऑलमोस्ट 300 की मिली. तो मैंने सोचा कि बाद में तो फिर ये महंगी हो जाएगी तो अभी ऑर्डर कर लेते हैं. एंड ये बुक मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट करी थी. मतलब ये बुक इतनी अच्छी है, इतनी कलरफुल है. इसमें तुम कुछ भी पढ़ोगे ना तुम्हें कंफ्यूजन तो होगी ही नहीं और ऊपर से इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड में पूछे जा सकते हैं. मतलब सिमिलर क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐसे. एंड अब तो बोर्ड में तुम्हें पता ही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही आएंगे मोस्टली. उसके बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया बिकॉज मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं. तो ब्रेक लेने के बाद में मैंने सोचा कि चलो कुछ रिवाइज ही कर लेते हैं. तो यहाँ पे मुझे लगा कि बायो का टेस्ट होगा वेंसडे को तो मैं यहाँ पे अपने टेडी बियर को समझाने बैठी थी पूरा बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस क्योंकि ये चैप्टर मुझे समझ में आ तो गया काफी अच्छे से बट मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते कितना आता है कितना नहीं. एंड टेडी बियर को समझ आया नहीं ये तो नहीं पता बट मेरे को जरूर समझ में आ गया. तो ये सब रिवाइज करने के बाद में मैंने सोचा कि चलो अपना बैग पैक कर लेते हैं और ये देख लूँ कि कौन सी बुक निकालूं कौन सी नहीं क्योंकि बैग इतना हैवी हो जाता है ना. एंड
अब तो खैर हमारे कम पीरियड्स लग रहे हैं तो इतना नहीं होता है हैवी, लेकिन फिर भी एक बुक निकालने से जो सुकून मिलता है ना, बट वही समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक निकालूं कौन सी नहीं। जिस दिन मैं कोई बुक छोड़ के जाती हूँ ना, उसी दिन उस सब्जेक्ट का पीरियड हो जाता है। तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि बच्चों की लाइफ में कितनी दुविधा है। ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि मेरा बैग मुझसे ज़्यादा हैवी है। मतलब लिटरली इतना हैवी लगता है ना, जिस दिन मैं लाइब्रेरी से कोई बुक इश्यू कराती हूँ या फिर अपनी कोई भी साइड बुक स्कूल लेके जाती हूँ ना, उस दिन जब मैं बैग पीछे हैंग करती हूँ तो मैं तो पीछे ही पलट जाने को होती हूँ बिल्कुल। इसीलिए मैं कोई साइड बुक अपनी स्कूल नहीं लेके जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे उठाया तो जाएगा नहीं बैग। तो इससे अच्छा तो ना ही लेके जाओ। मतलब पतले लोगों की भी मतलब क्या ही जिंदगी है यार, कुछ पकड़ा तो जाता नहीं है। तो 9:13 पे मैं सो गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बाय बाय।